और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। ए.के. एंटनी के बेटे अनिल बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। ए.के. एंटनी और पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है अनिल एंटनी को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को। बीजेपी में शामिल अब हो चुके हैं अनिल एंटनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, बात करें तो देखिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी हैं। उनके बेटे अनिल एंटनी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके पिता का भी बयान कहीं न कहीं निकलकर सामने आया है। और सबसे खास बात है कि कांग्रेस पार्टी के चूंकि दिग्गज नेता हैं ए.के. एंटनी और उनके बेटे अनिल एंटनी ने आज बीजेपी में जैसे ही वो शामिल हुए अनिल एंटनी, उसके बाद उनके पिता ने इस निर्णय को गलत बताया है और उन्होंने कहा है कि इस अनिल के इस फैसले से मुझे बहुत ही मैं आहत हूं और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत कदम है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इतने दिग्गज नेता के बेटे को अपनी पार्टी में शामिल बीजेपी ने करा लिया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनके पिता अनिल एंटनी के पिता ए.के. एंटनी ने इस फैसले को गलत जरूर बताया है और ए.के. एंटनी जो कि अनिल एंटनी के पिता है, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेसी रहूंगा। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज ए.के. एंटनी शामिल हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा किया है और सीधे तौर पे ये भी कहा है कि कांग्रेस में कई लोग सोचते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मेरा धर्म ऐसा नहीं है। मेरा धर्म इस देश के लिए काम करना है। तो निश्चित रूप से जो पिता और पुत्र दोनों की जो बातें हैं वो अलग अलग हैं और शायद अब ऐसा भी लग रहा है कि जो विचारधारा भी है वो कहीं ना कहीं अब अलग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिता कांग्रेस में तो बेटा कहीं ना कहीं बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। तो अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, क्योंकि आप देखिए आने वाले दिनों में कई जगहों पे विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम जो कांग्रेस पार्टी के आपने देखा कि जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव खासतौर पर उत्तर प्रदेश के थे तो इस तरीके से कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। तो ऐसे में अब कांग्रेस नेता के बेटे ने कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामा है। इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है बीजेपी के लिए बेशक एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही कांग्रेस के लिए झटका भी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी का विरोध कर रही है, सरकार का विरोध कर रही है तमाम मुद्दों को लेकर के, फिर चाहे वो मुद्दे सीबीआई से जुड़े हो, ईडी का हो या फिर अडानी का हो। लगातार आज भी हमने देखा कि संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला गया, जिसमें 11 विपक्षी दल शामिल हुए थे। और ऐसे में ए.के. एंटनी के बेटे का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना कई सारे सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये समझना होगा कि आखिर अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया। अनिल एंटनी ने का क्या कुछ कारण रहा कि वो बीजेपी में आए। आप देखिए कुछ दिनों पहले एक बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसका कहीं ना कहीं विरोध किया था अनिल एंटनी ने और एक बाकायदा एक ट्वीट किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के कहीं ना कहीं समर्थन में नजर आ रही थी और कांग्रेस के कई नेताओं के इस तरीके के बयान भी आए थे और इसकी स्क्रीनिंग भी देश के अलग अलग इलाकों में कराई जा रही थी। ऐसे में अनिल एंटनी पर सोर्सेज बताते हैं कि अनिल एंटनी पर इस ट्वीट को डिलीट करने के लिए दबाव बनाया गया। उसके बाद कहीं कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उस समय भी इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि ट्वीट डिलीट करने के लिए असहिष्णुता के साथ दबाव बनाया जा रहा था और वे लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन मेरे पर इस तरीके के दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने ट्वीट डिलीट करने से मना कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे का एक जो पत्र है वो भी कहीं ना कहीं ट्वीट किया था। तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी की बात करें तो कहा जाता है कि उनकी भी युवाओं में जो है वो काफी
ज्यादा मजबूत पकड़ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि किस तरीके से वो अपने नेताओं को कहीं ना कहीं अपने साथ कैसे रखें और क्या कुछ रणनीति बनाए, क्योंकि इस तरीके की अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के इतिहास के कई जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है और बीजेपी का दामन थामा है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे जरूर देखा जा रहा है। पीयूष, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो एक एक करके पार्टी का दामन छोड़ करके और बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जहां और साथ ही बार बार जब भी कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी का या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ता है तो अंदरूनी कलह की तस्वीर जरूर हर बार निकलकर सामने आती है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि कांग्रेस इस अंदरूनी कलह से निकलकर क्यों नहीं उभर पा रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए कई पार्टी के दिग्गज नेताओं, खासतौर पे जो कहे जाते हैं कि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, चाहे आप नितिन प्रसाद की बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेताओं की बात करें, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। ऐसे में गुलाम नबी आजाद की अगर आप देखेंगे किस तरीके से वो कई दिनों से ठीक है। पीयूष, आपको रोकना चाहेंगे, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी उपलब्धि भी इसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के जो ए के एंटनी हैं उनके बेटे को ही बीजेपी में शामिल कर लिया है आप लोगों ने अब तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है जी, उसका जो प्रभाव पड़ा है कि कोई जाति और संप्रदाय के आधार पर न चल के राष्ट्रवाद के नारे पर और सभी के छोटे बड़े का भेद मिटाते हुए जो सरकार ने काम किया है उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। और कांग्रेस में जिस प्रकार से अपरिपक्व नेतृत्व है उससे उनमें आपस में असंतोष व्याप्त है और मोदी जी की लोकप्रियता विश्व स्तर पर जिस तेजी से बढ़ी है उस सहज भाव में तमाम लोग उनके सामने आए हैं। और वैसे भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, गोवा है, यहाँ अधिकांश मत भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और निश्चित रूप में एंटोनी साहब के बेटे भी एक अच्छे राजनेता हैं और उनका अल्पसंख्यकों पर अच्छा प्रभाव और पकड़ है और उनके आने से बीजेपी निश्चित रूप में बीजेपी की संख्या में वृद्धि होगी। दिनेश जी, देखा जाए तो अनिल एंटनी की ये शिकायत थी कि कांग्रेस के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है, जो वो कहना चाहते हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया उसको डिलीट करवाने की बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई। तो एक जो आजादी होती है वो उन्हें वहां पर नहीं मिल पाई है और यही सबसे बड़ी शिकायत है। इससे पहले जो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है उसमें भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह हमें देखने को मिली थी। हालांकि कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि नहीं, कोई अंदरूनी कलह नहीं। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अहंकार से भरा हुआ है और उसमें व्यक्ति विशेष और एक ही परिवार का शासन है। वो राजनीतिक दल ना होके अब एक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड की कंपनी की तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो निष्ठावान लोग थे और काम करना चाहते थे राजनीति, वो उनसे अलग हुए हैं और तेजी से अलग होंगे और भी अलग होंगे। जी, अच्छा, ए के एंटनी जो हैं, जिनके बेटे अनिल एंटनी अभी शामिल हुए हैं बीजेपी में, ए के एंटनी ये कह रहे हैं कि वो मरते दम तक, अंतिम सांस तक कांग्रेस में ही रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप में ये उनका अपना विचार हो सकता है और चूंकि राजनीति में अब वो काफी दिनों से वो कम सक्रिय रहे हैं और उनके बेटे ही राजनीति में सक्रिय हैं और बेटे का ही जनाधार ज्यादा रहा है, इसलिए उनका ये कहना भी सत्य है कि वो एक निश्चित अवस्था को, आयु को प्राप्त कर चुके हैं। अब जो भी काम करना है उनके बेटे को ही करना है और वो बेटा अपने जनाधार के साथ में बीजेपी के साथ में आए। जी, ठीक है, शुक्रिया दिनेश जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए, न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी लगा है इससे।